देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छू के देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आँखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive। अब जब आप सभी दावेदारों से मिल चुके हैं तो समय है एक दूसरे से टक्कर ले रही आज की अपनी पहली जोड़ी से मिलने का। पहला शिकारी अफ्रीका के रेंगने वाले जानवरों में सबसे खतरनाक है, नाइल क्रोकोडाइल। छिपकर घात लगाकर हमला करना इसकी खासियत है और इसके निशाने पर है ये है विल्डबीस्ट। ये भले ही भारी भरकम लगे पर इससे धोखा मत खाइएगा क्योंकि ये बेहद फुर्तीले होते हैं और पलक झपकते ही हमले से बच सकते हैं। पर जिंदगी और मौत की इस जंग में किसकी जीत होगी, आइए पता करते हैं डेडली 360 से। हम उस पड़ाव पर इस जंग से जुड़ते हैं जब विल्डबीस्ट सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आराम फरमाते हुए पानी पी रहे हैं। ये खाने के इलाके की तलाश में इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आए हैं, पर इन्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ पानी के नीचे एक शिकारी घात लगाए बैठा है। देखकर लगता है विल्डबीस्ट बहुत बड़े खतरे में है, पर ये इस खतरे में कैसे पड़े और क्या इनके बचने का कोई रास्ता बाकी है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इस शिकार को शुरू से देखना होगा और हर एक पहलू को करीब से समझना होगा, जिससे पता चल सके ऐसा क्या हुआ जो ये जंग इस मुकाम पर आ पहुंची है। पहले तो आपको बता दें कि हम दुनिया के किस कोने में हैं। अभी हम इस शिकार के लिए पूर्वी अफ्रीका के मसाई मारा में आए हुए हैं। मारा नदी इस मैदान पर लगभग 390 किलोमीटर के इलाके में बहती है और ये विल्डबीस्ट जैसे चरने वाले जानवरों के लिए बेहद जरूरी है। सालाना प्रवास के दौरान एक समय पर करीब 30 लाख विल्डबीस्ट इस नदी को पार करते हैं। इस सफर के दौरान मारा नदी इनकी प्यास भी बुझाती है क्योंकि ये कुछ दिनों से ज्यादा बिना पानी पिए नहीं रह सकते। हालांकि इस नदी में नाइल क्रोकोडाइल भी रहते हैं, उसे हमेशा ऐसे मोटे और भारी भरकम शिकार की तलाश रहती है और ये विल्डबीस्ट तो खुद चलकर उसके घर तक आ पहुंचे हैं। जंग का मैदान तो समझ में आ गया, पर ये जानवर इस तरह के माहौल में कौन सी चाल चलते हैं और इनके पास कौन कौन से हथियार हैं जो इस जंग में इनका साथ देते हैं। मगरमच्छ गुजरे जमाने के लग सकते हैं, पर इनके पास आज के खतरनाक हथियार हैं और इनकी आलत से भरी इस चाल से धोखा मत खाइए। इनकी धुआंधार रफ्तार हैरान कर देती है। एक बार इन्होंने शिकार पर निशाना साध लिया तो इनका जबड़ा उसका काम तमाम कर देता है। इनका जबड़ा अफ्रीका में सबसे ताकतवर होता है। ऐसे खतरनाक हथियार के बाद आपको लगेगा ये शिकारी बिना किसी मुश्किल के विल्डबीस्ट का शिकार कर लेगा, पर इसके पास भी बचाव की तकनीकें कम नहीं हैं। विल्डबीस्ट के पास खुद को बचाने की बेहतरीन चालें हैं। पहली तो ये झुंड में रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये जानते हैं साथ रहने से शिकारी के लिए किसी एक पर निशाना साधना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इनकी फुर्ती और धुआंधार प्रतिक्रिया की मदद से ये हवा में 2.5 मीटर तक उछल सकते हैं, यानी इनका शिकार आसान नहीं होगा। इन सब बातों को जानकर मुझे लगता है कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा। हम इस जंग की शुरुआत देखते हैं जो मारा नदी से हुई। मगरमच्छ इसी समय का इंतजार कर रहे थे। वो जानते हैं विल्डबीस्ट 2 हफ्ते तक यहाँ से गुजरेंगे। विल्डबीस्ट को प्रवास के दौरान ये नदी पार करनी पड़ती है और वो इसके किनारे पर पहुंच चुके हैं। पर विल्डबीस्ट के इतने बड़े झुंड पर झपटने के लिए मगरमच्छ को बेहतरीन तकनीक और शातिर दिमाग से काम लेना पड़ेगा और नाइल क्रोकोडाइल्स घात लगाने में माहिर होते हैं। कामयाबी से शिकार करने में मगरमच्छ के शरीर की बनावट अहम भूमिका निभाती है क्योंकि इसका शिकार पानी के बाहर होता है और ये पानी के अंदर, मगर इसकी आंखें और नाक इसके सर के ऊपर मौजूद होती हैं ताकि पूरे शरीर के पानी के नीचे रहने पर भी अपने शिकार पर नजर रख सके। अब इसको जानवरों की भनक लग चुकी है। अभी अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह पानी के नीचे चला जाता है और शिकार पर घात लगाता है। पानी काफी गंदा है, इसलिए ये वैसे भी पानी के नीचे अपनी नजर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए जबड़े पर मौजूद छोटे छोटे प्रेशर रिसेप्टर्स काम में लाता है। ये पानी के नीचे मौजूद जानवरों की कंपन का पता लगा सकते हैं और इनकी मदद से मगरमच्छ उनके बेहद करीब पहुंच सकता है।
सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचे विल्डबीस्ट प्यासे हैं और पानी पीना चाहते हैं, पर मगरमच्छ की नजर इन पर पड़ चुकी है। मगरमच्छ के पास इन पर हमला बोलने का एक मौका है। अगर ये इसमें कामयाब रहा तो ये शिकार इसे लगभग 1 साल तक भूख नहीं लगने देगा। और अगर मगरमच्छ ने अपने शिकार को दबोच भी लिया तो ये सिर्फ चुनौती की शुरुआत है। मगरमच्छ के जबड़े इधर से उधर नहीं चलते, ये उन्हें सिर्फ ऊपर नीचे चला सकता है। इसीलिए शिकार को काटने के लिए इन्हें अपनी गर्दन की विशाल मांसपेशियां काम पर लगानी पड़ेंगी और फिर शिकार का गोश्त नोचने के लिए इसे पलटना पड़ेगा। कभी कभार आपको 4 से 5 मगरमच्छ एक साथ एक ही जानवर पर हमला करते नजर आ सकते हैं। हर एक मगरमच्छ एक बार में 250 किलो तक गोश्त बड़े आराम से खा सकता है। ये वैसे ही हुआ जैसे मैं एक बार में 150 बर्गर खा लूं। क्या बात है। ऐसे बहुत कम जानवर होते हैं जिनकी खोपड़ियां इस विशाल मगरमच्छ जितनी शानदार होती है। यहाँ रखी एक खोपड़ी है नाइल क्रोकोडाइल की। मैंने इस खोपड़ी को ध्यान में रखते हुए इस मगरमच्छ की लंबाई पता लगाई है। यह करीब 4 मीटर लंबा था, यानी ये एक नर की खोपड़ी है, क्योंकि मादा मगरमच्छ इतनी बड़ी नहीं होती है। ये वाकई बहुत बड़ी है। अब सबसे पहले हम इस खोपड़ी के काम करने के तरीके को जानेंगे। ये बहुत भारी है, पर इसके अलावा यहाँ मौजूद विशाल मांसपेशियां भी होती हैं जो चबाने के काम आती हैं। वो यहाँ जुड़ी होती हैं। ये इसके जबड़े के पिछले हिस्से में गुब्बारे जैसी फूली होती हैं और यहाँ खोपड़ी के अंदर तक पहुंची होती हैं। ये अपने जबड़े को जबरदस्त ताकत से बंद कर सकते हैं। इनके दांत भी बहुत कम असाधारण नहीं होते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ के 60 से 80 दांत होते हैं और ये जिंदगी भर नए उगते रहते हैं। इस आकार के मगरमच्छ ने करीब 45 बार नए दांत उगाए होंगे, क्योंकि शिकार के दौरान वो लगातार टूटते रहते हैं। तो चलिए अब दोबारा इस जंग को देखते हैं। खुद को विल्डबीस्ट से कुछ मीटर दूर छिपाकर यह अपनी अगली चाल चलने का सही मौका ताक रहा है। मगरमच्छ अपने जितने बड़े आकार के शिकार को दबोच सकता है, पर इसे पहले हमले में ही उस पर झपटना होगा। यह अपनी ताकतवर पूंछ हिलाता है। इस तरह से यह खुद को पानी के बाहर झपटने के लिए तैयार कर रहा है। वो! इसे एक बार फिर से देखना तो बनता है। आप देख सकते हैं मगरमच्छ किस रफ्तार से पानी के बाहर आया है। इसके जबड़े खुले हुए हैं, पर अपनी आंखें बचाने के लिए इसे उन्हें बंद करना होता है, यानी हमला करते वक्त कुछ नहीं देख पाता ये। जैसे ही पहला विल्डबीस्ट डर कर उछला तो उसी पल बाकी सब भी चौकन्ने हो गए और मगरमच्छ झपटने में नाकाम रहा, बल्कि इस पर तो कुचले जाने का खतरा मंडरा रहा है। आइए फिर से यह हमला देखा जाए। देखिए, जैसे ही मगरमच्छ पानी से बाहर झपटता है, विल्डबीस्ट हवा में 2.5 मीटर तक ऊपर उछल जाते हैं। विल्डबीस्ट की किस्मत ने इसका साथ दिया। इसके उछलने से झुंड के सभी विल्डबीस्ट को शिकार का पता चल गया और वो सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। सबको मगरमच्छ के होने की खबर मिल चुकी है। अब इसे काफी लंबा इंतजार करना होगा जब तक ये दोबारा पानी पीने नहीं आते। नाइल क्रोकोडाइल्स के हमले करीब 30% बार कामयाब होते हैं। ये आंकड़ा काफी अच्छा है, खासकर जब ये जानवर बिना खाए कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। और भले ही आज इस विल्डबीस्ट की किस्मत ने इसका साथ दे दिया हो, पर आने वाले समय में बचना आसान नहीं होगा। नाइल क्रोकोडाइल के पास थी धुआंधार रफ्तार, जबरदस्त ताकत और जानलेवा जबड़े, पर विल्डबीस्ट की बड़ी तादाद, फुर्ती और तेज प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि इसका शिकार करना आसान नहीं होता।